नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल सरस्वती क्लासेज एंड शॉर्टहैंड में। आज का वीडियो रहेगा नॉर्मलाइजेशन से संबंधित। देखते हैं किस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन किया जाता है और जो नॉर्मलाइजेशन है ये है UKSSC का नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन को बताने से पहले मैं एक बार आपको ये बता दूं कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। नॉर्मलाइजेशन को हम बहुत ही साधारण तरीके से हम समझेंगे तो इसका मतलब होता है सबको बराबर लाना। तो सबको बराबर लाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसको कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। अब आज बात करेंगे UKSSC में किस प्रकार से किया जाता है। तो सबसे पहले हमने इसको कब देखा, फॉरेस्ट गार्ड एक एग्ज़ाम हुआ था 22 फरवरी को। इन्होंने एक संवाद दिया था जिसमें ये बताया गया था कि फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा में हमने नॉर्मलाइजेशन किया। क्यों करना पड़ा नॉर्मलाइजेशन? क्योंकि उस एग्ज़ाम को किया गया था 2 शिफ्ट में, मॉर्निंग की शिफ्ट में, इवनिंग की शिफ्ट में, और एक पेपर में जो लीक होने के बाद जो भी समस्याएं हुई थी तो उसका दोबारा एग्ज़ाम हुआ था, यानी कि 3 एग्ज़ाम हुए। अब तीनों पेपर अलग अलग थे। ऐसे में किस प्रकार से एक कंबाइंड मेरिट बनाई जाए उसके लिए नॉर्मलाइजेशन किया गया था। अब किस आधार पर नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, तो ये है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया। और आज जो हम बात कर रहे हैं ये बात करेंगे 16 और 17 तारीख को जो एग्ज़ाम हुए हैं उनके नॉर्मलाइजेशन से संबंधित। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये फॉर्मूला क्या है। ये फॉर्मूला है MIJ बार इक्वल टू MGT बार माइनस MJQ बार अपॉन MTI माइनस MIQ इंटू MIJ माइनस MIQ प्लस MGQ। तो ये तो फॉर्मूला है, ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि एक्चुअल में किस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। तो जो नॉर्मलाइजेशन के लिए ये फॉर्मूला अपनाया गया है ये बिल्कुल सांख्यिकी का फॉर्मूला है, स्टैटिक्स का फॉर्मूला है, और इसके आधार पे आपको 2 प्रकार के मार्क्स दिए जाते हैं। एक तो आपने एग्ज़ाम दिया, आपके जितने उसमें मार्क्स गेन किए हैं, एक तो वो नंबर रहेंगे, और दूसरा नंबर इसमें आपको रहेगा नॉर्मलाइजेशन का, यानी कि इस फॉर्मूले के बाद नॉर्मलाइजेशन करके आपके नंबर कितने आ रहे हैं। तो इसको करने का जो सामान्य तरीका अगर मैं आपको बताऊं तो ये इस प्रकार से रहेगा। देखो इसमें हम करते क्या हैं, इसमें करते हैं कि जो 3 शिफ्टों में पेपर हुआ है तो 3 शिफ्टों में जितने लोगों ने पेपर दिया है उनमें से 0.1% जो टॉपर होंगे उनके नंबरों का एवरेज लेंगे। तो देखो 8000 कैंडिडेट हैं और 8000 कैंडिडेट का 0.1% हुआ 8। अब इन 8 लोगों के नंबर लिए जाएंगे और इनका एवरेज किया जाएगा। इनके एवरेज में से घटाएंगे क्या, जो पूरी शिफ्ट में 8000 लोगों ने एग्ज़ाम दिया या 6000 लोग, कितने लोगों ने भी दिया होगा, अगर मैं 8000 का लेके चल रहा हूँ, अगर 8000 लोगों ने एग्ज़ाम दिया है तो इन 8000 लोगों के जो नंबरों का माध्य होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। अब मैं इसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन को आपको समझाऊंगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, ठीक है। फिर इसको डिवाइड किया जाएगा 0.1% टॉपर के नंबर से किसी शिफ्ट का। जैसे मैं पहली शिफ्ट की बात करूं, अगर मुझे पहली शिफ्ट का करना है तो मैं क्या करूंगा कि ये हो गया 8 लोगों के एवरेज नंबर, उसमें से स्टैंडर्ड डेविएशन और मेंस को घटा करके पहली शिफ्ट में जो टॉपर होगा। अब पहली शिफ्ट में मान के चलते हैं कि 2000 लोगों ने एग्ज़ाम दिया, तो 2000 लोगों का 1% कितना, 0.1% कितना आ जाएगा, 2। तो जो टॉपर 2 लोग होंगे उनका एवरेज माइनस उस शिफ्ट में जितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, यानी कि 2000 लोगों ने एग्ज़ाम दिया है तो उन 2000 लोगों के नंबरों का माध्य होगा प्लस उनका स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। और उसके बाद जितना भी ये आंकड़ा आएगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, सारी शिफ्टों का माध्य और स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस माध्य एक शिफ्ट का माध्य और स्टैंडर्ड डेविएशन, और उसमें दोनों शिफ्टों का माध्य और स्टैंडर्ड डेविएशन को जोड़ दिया जाएगा। तो इस प्रकार से एक नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आपके सामने आ जाएगा।
अब जब नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आपके आ जाएंगे प्रत्येक कैंडिडेट के, तो तब उसको स्टैंडर्ड डेविएशन के आधार पे किस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। देखो सबसे पहले, अब इतना तो मैंने बता दिया आपको, लेकिन अब मैं आपको स्टैंडर्ड डेविएशन बताता हूँ कि स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है। देखो ये अपने आप में क्या है, इसको बोलते हैं मानक विचलन। मानक विचलन कैसे होगा, जैसे किसी के 50, सबके 50-50 नंबर आए, सडन किसी के 55 नंबर आ जाएगा, तो वहाँ पे क्या हो गया, 5 नंबरों का विचलन हो गया। या सबके 50-50 नंबर आ रहे थे और किसी के 45 नंबर आ गए, तो वहाँ पर भी 5 नंबर का विचलन हो गया। तो जो ये डेविएशन होगा ये प्लस और माइनस में होगा। तो इस डेविएशन को लेके चलते हैं, तो एवरेज जो हम चलते हैं, मैं 55 मार्क्स को एवरेज लेके चल रहा हूँ। अब 55 नंबरों को जब एवरेज लिया जाएगा, तो जैसे किसी के 55 में जैसे 56 है, तो उसके नंबर में क्या हो जाएगा, +1 का डेविएशन हो जाएगा। फिर ऊपर चलेंगे, जैसे फिर किसी के 57 है तो +2 का डेविएशन होगा। ऐसे में किसी के 65 है तो उसके उसमें 10 नंबर का डेविएशन होगा। तो सेम ये डेविएशन माइनस में भी होगा। अब जब डेविएशन प्लस में भी होगा, माइनस में भी होगा, अब हम इसको जोड़ेंगे और उसको जोड़ने के बाद इसका माध्य निकालेंगे। और तीनों शिफ्टों में, एक सेकेंड ना, तीनों शिफ्टों में जो माध्य निकलेगा, उस माध्य को निकलने के बाद एक एवरेज मेरिट बनाई जाएगी। अब इस एवरेज मेरिट के आधार पर ही नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू होती है। तो यहाँ पर होगा नॉर्मलाइजेशन इस तरीके का। अब इसमें मेरिट कितनी रहेगी, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि मेरिट कितनी रहेगी, और एक है कंप्यूटर सर्टिफिकेट का इश्यू। तो इसको हम डिटेल में बात करते हैं इसके संबंध में। जो मेरिट की बात रहेगी, मेरिट इसमें ज़्यादा रहेगी नहीं। इसमें जो मेरिट रहेगी, जनरल बॉयज़ की मेरिट रहेगी 60 नंबर से ज़्यादा इसमें मेरिट जाएगी नहीं। वो 60 नंबर किस आधार पे होगा, यह है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के आधार पे, ठीक। क्योंकि इसमें तीनों शिफ्टों के पेपरों को लेकर चलते हैं। तो जो 16 तारीख को जो इवनिंग में जो एग्ज़ाम हुआ था, वो पेपर बाकी 2 पेपरों के मुकाबले कठिन है। तो ऐसे में पहली शिफ्ट वालों के नंबर कम हैं दूसरी और तीसरी के मुकाबले। तो इस तरीके से नॉर्मलाइजेशन अगर होगा तो 60 नंबर के आसपास जनरल की मेरिट रहेगी। बाकी 1-1, 2-2 नंबर सभी में घटा लो। तो जिनकी 60 आ रही है तो उनको शॉर्ट हैंड की तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। अगर वीडियो से संबंधित कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट्स में मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।